प्रस्तुत है कार्यक्रम अध्यात्म पथ स्वयं की ओर। नमस्कार साथियों, मैं सावी दीवान अर्पा रेडियो के सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम अध्यात्म पथ स्वयं की ओर। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन पा रहे हैं पावन भगवत गीता के संदेशों को अत्यंत सरल भाषा में। आज के और स्वयं के संदर्भ में हम इन संदेशों की प्रासंगिकता को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। पिछले प्रसारणों में हमने गीता जी के 5 अध्यायों के सारगर्भित बातों को अपने दैनिक जीवन के संदर्भ में समझने का प्रयास किया। ये अध्याय थे विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग। और इस कड़ी में आज हम आ पहुँचे हैं 6ठे अध्याय आत्मसंयम अथवा अभ्यास योग पर। साथियों, अब तक आपने देखा और सुना कि गीता के सभी अध्यायों के नामों में योग शब्द जुड़ा हुआ है। योग का साधारण शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। और साथियों, गीता के प्रत्येक अध्याय का संदेश हमारे व्यक्तित्व और हमारे जीवन में कुछ नवीन और प्रभावशाली कार्यप्रणाली और व्यवहार को जोड़ता ही है। श्रोता साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस 6ठे अध्याय में स्पष्ट कहा है कि हमारे आचार विचार संबंधी जितने भी विषय विषाद हैं, वे सब हमारे इंद्रियों की स्वच्छंदता के कारण हैं। यदि हम अपने समस्त इंद्रियों पर संयम का अंकुश लगा दें, तो यही सबसे बड़ा कर्माभ्यास और साधना होगा। श्रोता साथियों, सभी इंद्रियों का केंद्र है मन। जब हम मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो मन ही हमारा सबसे परम मित्र बन जाता है और हमें परम आत्मा अर्थात परमात्मा की अनुभूति होती है। और मन पर नियंत्रण ना हो तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी मन ही होता है और हम पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। साथियों, यदि हम अपने जीवन पर भी गहराई से दृष्टि डालें, तो पाएंगे कि हमारा अपने मन पर नियंत्रण न होने के कारण ही हम अनेक विकट और दुखद परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। साथियों, हम सब अत्यंत साधारण मनुष्य हैं और मन पर एकाएक नियंत्रण पाना संभव नहीं है। हमें निरंतर इसका अभ्यास करना होगा। प्रत्येक कर्म करने से पहले विवेकपूर्ण विचार करना होगा। मन को शांत और स्थिर रखकर सोचना होगा कि जैसा व्यवहार या कर्म हम अपने लिए पसंद नहीं करते, वैसा ही हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। बस आत्मसंयम की प्रक्रिया यहीं से आरंभ होगी और साथ ही एकांत, आसन, योग और ध्यान जैसे साधन अत्यंत कारगर साबित होंगे अपने मन को नियंत्रित करने में। साथियों, मन को न तो अति भोग करने दें और न ही मन का अति दमन करें। बस संयत संतुलित आचार व्यवहार के साथ सरल सहज जीवन जीते रहें। साथियों, आज की कड़ी बस यहीं समाप्त करती हूँ। अगली कड़ी में शीघ्र ही आपसे भेंट होगी।
अगले अध्याय के साथ। तो सुनते रहें आत्मपथ स्वयं की ओर और बने रहिए आपके अपने अर्पा रेडियो पर। जय श्री कृष्ण। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रेडियो अर्पा